Hello guys, we discuss chapter wise detailed summary of the novel Kanthapura written by Raja Rao. Now here we discuss chapter first detailed summary. The writer begins the story of the novel by giving the description of the village Kanthapura. उपन्यास की कहानी कांथापुरा गांव के वर्णन से आरंभ करता है. दिस इज ए स्मॉल विलेज इन कारा प्रोविंस इन साउथ इंडिया. यह दक्षिण भारत में कारा प्रदेश में एक छोटा सा गांव है. दिस विलेज इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल विलेज. यह गांव मुख्य रूप से कृषि प्रधान गांव है. इन द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स वी कम टू नो द जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द विलेज. आरंभ के कुछ अनुच्छेदों में हमें गांव की सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाओं का पता चलता है. विलेजर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक द करमोन्स, कॉफ़ी, राइस एंड शुगर केन्स. वाले इलायची, कॉफ़ी, चावल और गन्ने जैसी फसलें उगाते हैं. इट इज ए कास्ट राइडन विलेज. यह एक जातिग्रस्त गांव है. The village is divided into different quarters according to the different caste. There are Brahman quarters, Periyar quarters, the potters quarters, the weavers quarters and Sudars quarters. गांव विभिन्न जातियों के अनुसार विभिन्न भागों में बटा हुआ है. वहाँ ब्राह्मण खंड, पेरियार, निम्न जाति जो खंड, कुम्हार खंड और जुलावा तथा शूद्र आदि भागों में बटा हुआ है. टू मेजर कास्ट इन द विलेज और ब्राह्मण एंड पेरियार. इस गांव में दो मुख्य जातियां ब्राह्मण और पेरियार हैं. हाउएवर ऑल द पीपल ऑफ द विलेज लिव टुगेदर पीसफुली. दे टेक पार्ट इन कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स जॉइंटली. मगर गांव के लोग मिलकर शांति से रहते हैं. वे एक साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह में भाग लेते हैं. The people of the village are religious minded. They believe in gods and goddess. They mainly worship goddess Kenchema. गांव के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं. वे देवी देवताओं में विश्वास करते हैं. वे मुख्य रूप से कंचमा देवी की पूजा करते हैं. They considered this goddess as the protector of the village. The villagers seek the blessings of the goddess to save them from all kinds of the ट्रबल्स. इस देवी को गांव की संरक्षक मानते हैं. गांव वाले स्वयं को हर प्रकार के कष्टों से बचाने के लिए इस देवी का आशीर्वाद मांगते हैं. देयर इज एन ओल्ड लीजेंड अबाउट दिस गोडेस. इट इज सेड दैट दिस गोडेस किल्ड ए डिमोन ऑन द हिल इन द विलेज. दिस पार्ट ऑफ द हिल इज स्टिल रेड. इस देवी के बारे में वहाँ एक प्राचीन कहानी प्रचलित है. कहते हैं कि इस देवी ने गांव में एक पहाड़ी पर एक राक्षस का वध किया था. पहाड़ी का वह भाग अभी भी लाल है. ए स्मॉल टेम्पल नेम्ड कांथापुरेश्वरी टेम्पल इज द सेंटर ऑफ लाइफ इन दिस विलेज. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस टेम्पल. गाँव के मध्य में बना कांथापुरेश्वरी मंदिर गांव के जीवन का केंद्र है. इस मंदिर के बारे में एक रोचक कहानी प्रचलित है. Murthy is a young Brahman boy of the village. He is the most important character in the novel. मूर्ति इस गांव का एक ब्राह्मण युवा लड़का है. वह उपन्यास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पात्र है. मतलब मेन कैरेक्टर है बेटा मूर्ति. One day मूर्ति found a half-sunk शिवलिंग. The villagers decided that a temple should be built there. Soon a temple was erected in the village. एक दिन मूर्ति को एक आधा दबा हुआ शिवलिंग मिला. गांव वालों ने फैसला किया कि उस स्थान पर एक मंदिर बनाना चाहिए. शीघ्र ही गांव में एक साधारण मंदिर बना दिया गया. भट्टा द विलेज प्रीस्ट परफॉर्म्ड द कंसीडरेशन सेरेमनी. रणगम्मा गिव ए फीस्ट टू सेलिब्रेट द ओकेजन. द पोस्ट मास्टर सूर्यनारायण सजेस्ट दैट दे शुड सेलिब्रेट शंकर जयंती. गांव के पुजारी भट्टा ने मूर्ति पूजा की स्थापना की. इस उत्सव पर रणगम्मा ने प्रतिभोज दिया. फीस्ट होता है ना बेटा, प्रतिभोज जो हम देवी देवता जैसे हम मानकर रोट है, माता की कढ़ाई है ना, ये इनको हम फीस्ट कहते हैं. पोस्ट मास्टर सूर्यनारायण ने सुझाव दिया कि उन्हें शंकर जयंती मनानी चाहिए.
The suggestion was welcomed by all. The Jayanti was celebrated with faith and pleasure. Feasting went on for all days of the Jayanti. Rangamma offered food on these days. इस सुझाव का सभी ने स्वागत किया। जयंती को बड़े विश्वास और खुशी से मनाया गया। जयंती के दिन में जो दिन थे वहाँ प्रतिभोज चलता रहा। रणगम्मा ने इन दिनों भोजन दिया। After the Jayanti was over, Murthy gave the idea that हरि कथा should be arranged. जयंती के समाप्त होने पर मूर्ति ने सुझाव दिया कि हरि कथा का आयोजन किया जाए। He said that he would arrange a Hari Katha man. The villagers gladly agreed and each of them contributed 1 rupee for this purpose. गांव वाले खुशी से राजी हो गए और प्रत्येक ने इस उद्देश्य के लिए 1-1 रुपये का योगदान दिया। मूर्ति was a true Gandhian who believed in mixing with people of all caste. He went from door to door to collect the money. मूर्ति एक सच्चा गांधीवादी था जो प्रत्येक जाति के लोगों से मेल मिलाप करने में विश्वास रखता था। वह पैसा इकट्ठा करने के लिए घर घर गया। द हरि कथा मैन वाज हु केम टू द विलेज वाज जया रामाचार्य। ही डिलीवर्ड द रिलीजियस डिस्कोर्सेस इन द डिफरेंट वे। ही मिक्सड द स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट विद द स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। जो हरि कथा वाचक गांव में आया और उसका नाम जया रामाचार्य था। उसने कथा वाचन एक अलग तरीके से किया। उसने देवी देवताओं की कहानियों के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को मिश्रित कर दिया। ही ऑल्सो कन्वेड द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी इन एन इनडायरेक्ट वे। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड स्टार्ट हिज कथा इन दिस वे। One day the sage Valmiki came to Brahma and told him that the beautiful country Bharat created by him is now in trouble. उसने अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी के विचारों को भी कथा में सम्मिलित कर लिया। उदाहरण के तौर पर उसने अपनी कथा इस प्रकार से आरंभ की कि एक दिन ऋषि वाल्मीकि ब्रह्मा के पास आए और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बनाया गया सुंदर देश भारत अब मुसीबत में है। Foreigners are coming from across the ocean. They are humiliating us and are disrespectful to the women of our land. The people of the country are suffering at the hands of these foreigners. अरब सागर पार से विदेशी आ रहे हैं। वे हमारा शोषण कर रहे हैं और हमारे देश की नारियों का अपमान कर रहे हैं। देश के लोग इन विदेशियों के हाथे कष्ट भोग रहे हैं। Saying this, sage Valmiki asked Brahma to send a great man to the earth to save the country. Brahma agreed and sent Mahatma Gandhi to India. Gandhi went from village to village and started waking people from their sleep. यह कहकर वाल्मीकि ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे देश को बचाने के लिए धरती पर किसी महान व्यक्ति को भेजे। ब्रह्मा सहमत हो गए और महात्मा गांधी को भारत भेज दिया। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर लोगों को नींद से जगाना शुरू किया। ही इज प्रिपेयरिंग देम टू फाइट द serpent ऑफ द foreign रूल। ही इज सेपरेटिंग द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस। वे उन्हें विदेशी शासन के नाग से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। वे अहिंसा का संदेश फैला रहे हैं। इन दिस वे द हरि कथा contained a political message. Its real purpose was to awaken the people and prepared them for the freedom struggle. इस प्रकार हरि कथा में राजनीतिक संदेश होता था। इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों को जगाना और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करना था। However, the Swami of the village was a friend of the British rulers. He complained to the police and got Jaya Ramacharya arrested. Murthy felt sad for some time and vowed to follow the principles of Gandhi. लेकिन गांव का स्वामी ब्रिटिश शासकों का मित्र था। उसने पुलिस को शिकायत दी और जया रामाचार्य को कैद करवा दिया। मूर्ति कुछ समय के लिए उदास हो गया और उसने गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा
ली। गाइज दिस इज़ द ब्रीफ स्टोरी ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। बेटा आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना।